नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 24 मार्च शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। चुनाव आयोग को दिया अल्टीमेट, कहा जल्द से जल्द चुनाव आयोग ईवीएम पे लगाए बैन, नहीं तो जाएंगे कोर्ट। राहुल गांधी की सजा को लेकर तेजस्वी यादव का मोदी पर जोरदार हमला, कहा मोदी जी घबराए हुए हैं, ये कुछ दिन और रहेंगे तो लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर देंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ईडी और सीबीआई से की अडानी को गिरफ्तार करने की मांग, मोदी की बड़ी मुश्किलें। ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 14 विपक्षी दल, 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा ये लोग जो राम के पुजारी बनकर आते हैं वो राम को बेचना चाहते हैं, इन्हें राम से नहीं सत्ता से है मोहब्बत। राहुल गांधी की सजा के विरोध में कांग्रेसियों का उत्तराखंड में जोरदार प्रदर्शन, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हासिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने की मांग, कहा रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करे योगी और मोदी सरकार। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लीजिए। इसी के साथ पहले बड़ी खबर के शामी ईवीएम को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। चुनाव आयोग को दिया अल्टीमेट, कहा ईवीएम पर बैन लगाए चुनाव आयोग, नहीं तो जाएंगे कोर्ट। जो सापा दें ईवीएम पर उठने वाले सवालों पर चुनाव आयोग के रुख को लेकर गुरुवार को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक के बाद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ऐसे में चुनाव आयोग को विपक्ष और जनता के सवालों के जवाब देना चाहिए। ईवीएम को लेकर एक बार फिर से विपक्षी दलों ने मोदी सरकार समेत चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कपिल सिब्बल ने गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि आखिर जब भी ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो वोट बीजेपी को ही क्यों जाता है और लोगों को क्यों नहीं जाता। इसलिए हमारी मांग है कि चुनाव आयोग ये ईवीएम में जो गड़बड़ी हो रही है उस पर रोक लगाए, नहीं तो ईवीएम पर पूरी तरीके से बैन लगाए। अगर ऐसा नहीं किया चुनाव आयोग ने तो हम कोर्ट जाएंगे। जो बड़ी अपडेट निकल के सानी विपक्ष ने अब ईवीएम पर बैन लगाने की मांग कर दी है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर की राहुल गांधी को हुई सजा को लेकर तेजस्वी यादव का मोदी पर बड़ा हमला, कहा मोदी जी घबराए हुए हैं, ये कुछ दिन और रहेंगे तो लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर देंगे। झूठा पदे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को हुई 2 साल की सजा को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ है, ये एक्शन ये भी दिखाता है कि मोदी जी घबराए हुए हैं और वह 2024 के आम चुनाव के लिए तैयार नहीं है, इसलिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा रही है। ये कुछ दिन और रहेंगे तो लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर देंगे, इसलिए बीजेपी को 2024 के चुनावों में जनता को यहां से बेदखल करना है और बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी खबर फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा ये लोग जो राम के नाम पर पुजारी बनकर आते हैं वो राम को बेचना चाहते हैं, इन्हें राम से नहीं हुकूमत से है मोहब्बत। चौसा पदें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आज भाजपा पर जोरदार हमला बुलाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि श्री राम केवल हिंदुओं के भगवान नहीं है, वह मुस्लिमों ईसाइयों सभी के भगवान है। भाजपा पर हमला बोलती फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए सिर्फ राम के नाम का इस्तेमाल करती है, मगर राम अकेले हिंदुओं के भगवान नहीं है। जैसे अल्लाह मेरा रब सभी का है, हिंदू ईसाई सभी धर्मों का है, वैसे ही भगवान सभी धर्मों के हैं। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि चाहे वह मुस्लिम हो, ईसाई हो या अमेरिकी या रूसी, जो उनमें आस्था रखता हो सभी के भगवान हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग आपके पास ये कहते हुए आते हैं कि हम सिर्फ राम के शिष्य हैं, वे मूर्ख हैं। वे राम के नाम पर बेचना चाहते हैं, उन्हें राम से नहीं बल्कि सत्ता से प्यार है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान होगा तो बीजेपी वाले आम आदमी का ध्यान हटाने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। जो बड़ी अपडेट है, जोरदार हमला जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने ये मोदी समेत भाजपा पर बोला है। इसी के साथ बड़ी खबर टीएमसी सांसदों ने सीतारमण, ईडी और सीबीआई से की अडानी की गिरफ्तारी की मांग, मोदी को झटका। चौसा पदे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी और सीबीआई के कार्यालयों का दौरा किया और उद्योगपति और मोदी के मित्र गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की। तृणमूल कांग्रेस पिछले सप्ताह से अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। उसने आरोप लगाया कि अडानी करीब 1.20
लाख करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार है, जो आम आदमी का पैसा है। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अपनी पारदर्शी छवि से ज्यादा गौतम अडानी की परवाह है। हमारे सांसदों ने इसके विरोध में वित्त मंत्रालय, ईडी और सीबीआई अधिकारियों को सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा। इस मुद्दे पर किसी भी पर चर्चा से बचने के लिए बीजेपी संसद को बाधित करने के लिए रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन बीजेपी अडानी को गिरफ्तार नहीं करा रही। इसलिए हमने सीतारमण, ईडी और सीबीआई से मांग की कि अडानी को गिरफ्तार कर जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। राहुल गांधी की सजा के विरोध में कांग्रेसियों का जोरदार प्रदर्शन, हरीश रावत समेत कांग्रेसी गिरफ्तार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के दोषी पाते हुए 2 साल की सजा के विरोध में देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदर्शन के दौरान उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत काफी संख्या में कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरनेम विवाद में सूरत की एक कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते 2 साल की सुनाई। हालांकि इस मामले में उन्हें जमानत भी मिल गई है। राहुल गांधी सूरत अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे और उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने 2 साल की उनको सजा सुनाई और तुरंत ही 30 दिनों की क्षमा दे दी। इसी के विरोध में उत्तराखंड में ये जोरदार प्रदर्शन कांग्रेसियों ने किया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 14 विपक्षी दल। 9 अप्रैल को सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। लग सकता है सीबीआई को झटका। 64 पदें केंद्रीय जांच एजेंसियों की कथित रूप से मनमाने तरीके से इस्तेमाल करने को लेकर 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के सामने इस मामले को वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाया है। जिन दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है उनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना भी शामिल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट 5 अप्रैल 2023 को याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। बता दें कि राजनीतिक दलों ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों और अदालतों के दिशा निर्देश निर्धारित करने की मांग की है। जो दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, भारत राष्ट्र समिति, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसीपी, सीपीआईएम, सीपीआईएम और डीएमके शामिल है। उन्होंने मांग की है कि जो गलत इस्तेमाल विपक्षी नेताओं पर सीबीआई मोदी सरकार इनको करा रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई। इसी के साथ कांग्रेस का मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी शासन में 17,000 से अधिक युवाओं ने की आत्महत्या। करीब 1 करोड़ युवाओं का भविष्य हुआ बर्बाद। 64 पदे मध्य प्रदेश के बीजेपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को युवा केंद्रित योजना युवा नीति की शुरुआत की। इसके कुछ घंटों बाद विपक्षी कांग्रेस ने राज्य में बीजेपी शासन के लगभग 2 दशकों के दौरान सामने आए घोटाले की सूची जारी कर इस पर जोरदार हमला बोला है। शिवराज सिंह चौहान ने शहीद दिवस और बीजेपी की नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 3 साल के कार्यकाल के पूरा होने के अवसर पर योजना शुरू की। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि राज्य में बीजेपी के 18 साल के शासन में 10,000 से अधिक छात्रों और लगभग 7,000 युवाओं ने आत्महत्या की है। मध्य प्रदेश विधानसभा के वार्षिक बजट के दौरान कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के हालिया बयान का आवाज उठी। कांग्रेस ने दावा किया कि 37 लाख से अधिक शिक्षित युवाओं और 1 लाख से अधिक अकुशल युवाओं ने नौकरियों की राज्य सरकार से संपर्क किया है, जबकि पिछले 3 वर्षों में सरकार केवल 21 नौकरियां ही सर्जित कर सकी है। भोपाल में पार्टी मुख्यालय पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि बीजेपी ने साल 2013 में सरकार बनाई और ठीक 1 साल बाद पीएमटी परीक्षा घोटाला हो गया, इसलिए यहां पर लगभग 1 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है। वहीं 17,000 से अधिक युवाओं ने बीजेपी के शासन में आत्महत्या कर ली है। इसी के साथ रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करे भाजपा। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हासिम अंसारी के बेटे ने की मांग। श्री राम जन्मभूमि परिसर में विवादित ढांचे की पैरोकारी करने वाले हासिम अंसारी के बेटे मुस्लिम नेता इकबाल अंसारी ने बयान देकर धर्म ग्रंथों पर उंगली उठाने वाले नेताओं को आईना दिखाया है। उन्होंने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के रहते हुए भी ये कार्य नहीं होता तो कब होगा। उन्होंने इसके साथ ही सभी समुदाय के धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी कर नफरत फैलाने वालों पर पाबंदी लगाने की मांग करते हुए कहा कि उनके खिलाफ सख्त कानून
कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रामचरित मानस में भगवान राम का गुणगान किया गया है। अयोध्या उनकी जन्मभूमि है और यहाँ 10,000 मंदिर के साथ दूसरे समुदाय के भी धर्मस्थल हैं। ये सर्वधर्म की नगरी रही है और इस नगरी से सदैव शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हम सब पर भगवान राम की छाया है, छात्र छाया, हम किसी से डर नहीं लगता, हमारी रक्षा के लिए अल्लाह है। जो सो बड़ी अपडेट निकल के सामने किस तरह से ये कभी तो मुसलमानों के पक्ष में आ जाते हैं तो कभी हिंदुओं के पक्ष में आ जाते हैं, पता ना ये बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हासिम अंसारी के बेटे कैसे बयान इकबाल अंसारी